नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में वेतन वृद्धि और कोरोना काल में सेवा दे रहे कर्मचारियों के बीमा की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन पिछले 1 माह से काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारी रायपुर से लेकर सभी जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर गली गाँव तक राज्य शासन, वित्त विभाग के आदेश की प्रांतीय जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मोहन, कैसे हालात बने हुए हैं? सरकार के खिलाफ ये कर्मचारी सड़क पर आज उतरेंगे। कर्मचारी अधिकारी जो काम कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के उन सभी कर्मचारियों को 50 लाख रुपए। देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था कि कर्मचारी फेडरेशन जो है वो इस मांग को लेकर बार बार ज्ञापन और आवेदन निवेदन कर चुका है कि उनके जो इंक्रीमेंट का रोकने का फैसला सरकार ने लिया है वो उसका आज विरोध करेंगे। और इसीलिए हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले सारे जो कर्मचारी हैं वो एकत्र हुए थे। उन्होंने आदेश की कापियाँ जो हैं वो जलाई है और अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर संगठन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या आप लोगों का विरोध है, क्या कहना चाहते हैं। ये प्रदेश की सरकार, जो हमारी सरकार है, ये कोरोना के आने के बाद अचानक कर्मचारी विरोधी जो लगातार आदेश करते जा रहे हैं, इससे 5 लाख प्रदेश के कर्मचारी सब घायल हैं, सब परेशान हैं कि ये इतना सहयोग देने के बाद हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी निरंतर स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे कर्मचारी, शिक्षक और तमाम कैडर के लोग साथ दे रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं कि वार्षिक इंक्रीमेंट वो रोक दिया गया और ये इसके पीछे कोई सजा या कोई दंड ये नहीं है, ये तो केवल जानबूझ के रोकी गई चीज़ है, बिना अपराध के सजा मिली है। 5 लाख कर्मचारी के परिवार के पेट में लात पड़ा है। हम ये लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और ये भीषण रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में लड़ाई लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। और हमने देखा कि अभी जो आदेश की प्रतियां हैं वो भी जलाई गई हैं। आप लोग ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि संकट का समय है, ऐसे में कर्मचारी सरकार के साथ क्यों नहीं? ये सरकार का जो है ये दोगलापन है सरकार की। ये जो है तो तथाकथित रूप से संकट है। यदि सरकार के सामने वित्तीय संकट है तो अभी आपको पता है कि पूरे प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों का दौर जारी, नियुक्तियां की जानी है। साथ ही साथ है जो हमारा छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली में बना हुआ था 20 साल से, नव छत्तीसगढ़ भवन बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में शासकीय कार्यालयों में जो 20 साल से जो रास्ता था उसको 200 करोड़ रुपए का एक योजना बनाई जा रही है। मेरा यह कहना है कि वित्तीय संकट, ये देखिए, ये इस तरीके की मांगों को लेकर कर्मचारी फेडरेशन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनके द्वारा अभी आदेश की जो प्रतियां हैं वो जलाई गई हैं और आगे भी आंदोलन की रणनीति वो बनाने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही उनका कहना है कि 5 लाख कर्मचारी आज उनके साथ है। जिस तरीके से उनकी कई मांगे हैं कि इंक्रीमेंट और बीमा जैसे प्रमुख मांगों को लेकर ये प्रदर्शन अभी जारी है। चलिए फिलहाल रुक करते हैं रायपुर स्टूडियो की ओर। इस वक्त हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का ये बयान है कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, जिनको लेकर हम देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इन पर चर्चा करें। आपके साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल, शुक्रिया करिश्मा। ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते, खबर बिल्कुल साफ है कि सरकार के खिलाफ ये कर्मचारी असंतुष्ट है। यहाँ पर सुबोध जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से और अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, कर्मचारी नाराज हैं, बहुत सारे आरोप भी वो लगा रहे हैं कि खर्च दूसरी जगह पर किए जा रहे हैं पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में कटौती की जा रही है। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है और कोरोना काल से जैसे हमारा राज्य जूझ रहा है और जिस तरीके के आर्थिक संकटों से भी जूझ रहा है, तो उसमें एक सतत प्रक्रिया के तहत ये सब किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी वरिष्ठ लोगों ने ये आश्वस्त भी करवाया था सभी कर्मचारियों को कि ये एक टाइम बाउंड चीजें होंगी, मतलब कोई ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो चिंता की बात नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार पर, अपने मुख्यमंत्री पर और अपने चुने हुए लोगों पर विश्वास करना चाहिए और कर्मचारियों को जल्द शांत होने की मैं भी मांग करता हूं। जरूर उन लोगों की मांगे मानी जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुराग जी, बहुत लिमिटेड समय की ये प्रक्रिया है। कर्मचारियों की जो नाराजगी आपने यहाँ पर देखी, उनका कहना है कि निगम मंडल और दूसरी जगह नियुक्तियां हो रही हैं, खर्च हो रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे। रोजगार को लेकर भी ये सवाल उठाते हैं। देखिए, एक बात समझिएगा
ये जो कर्मचारी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया कर्मचारियों के साथ है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो वित्तीय संकट का बहाना कर रही है, कुछ दिन पहले भी इन्होंने कहा था कि राज्य वित्तीय संकट में है तो किसी प्रकार का तबादला नहीं होगा और सिर्फ समायोजन के आधार पर ही तबादले किए जाएंगे, ये कांग्रेस सरकार ने ही कहा। परंतु आप देखिए लगातार प्रदेश में तबादला उद्योग खुल गया है। इनको मालूम है कि कहां से पैसा आना है और उन तबादलों में समायोजन के आधार की जगह जो तबादले हो रहे हैं उसका भी खर्च छत्तीसगढ़ सरकार ही उठा रही है। तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों की मांग जायज है, उन्हें इंक्रीमेंट की मांग है जिसे विलंबित ना करके शीघ्र पूरा होना चाहिए। दूसरी जो मांग है जो मुझे तो लगता है ये तत्काल पूरी होनी चाहिए कि कोरोना काल में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, निसंदेह वो साधुवाद के पात्र हैं कि इतने हाई रिस्क में आके काम कर रहे हैं और वो बीमा की मांग कर रहे हैं। उनकी दो मुख्य मांगे ही हैं, एक इंक्रीमेंट और दूसरे बीमा की। मुझे लगता है कि माननीय प्रवक्ता जी को अपने पार्टी से बात करके सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कर्मचारियों की मांगे पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना काल में इतने हाई रिस्क में ये कर्मचारी कार्य करे, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे बीमा कर्मी हो, चाहे निगम के कर्मचारी हो, तो मुझे लगता है उसके भविष्य की चिंता करना सरकार का ही दायित्व है। अभिषेक जी जो रोजगार की बात की, देखिए कल जो घटना हुई मुख्यमंत्री निवास में, लोकतांत्रिक साम्राज्य के संकल्पना पे सबसे बड़ा दब्बा है। अगर कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित होकर, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगारी से पीड़ित होकर अगर आत्महत्या करता है तो लोक कल्याणकारी राज्य के ठीक है अनुराग जी, बिल्कुल परिकल्पना पे बहुत बड़ा अपमान आपका है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय की कमी हमारे पास, चर्चा हालांकि इस पर लंबी होनी थी। सुबोध जी आपका भी शुक्रिया। तो कर्मचारी आज संतुष्टि जता रहे हैं, वहां पर कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर प्रतियां जला रहा है आदेश की, और भाजपा रोजगार को लेकर भी आंदोलन कर रही, कर भाजयुमो का आंदोलन भी था। तो प्रदेश में इस वक्त युवाओं पर फोकस है, कर्मचारियों पर काफ़ी फोकस हुआ वो सभी अपनी अपनी मांगे हैं लेकर सामने आए हैं। कोरोना संकट भी साथ साथ चल रहा है, सरकार ने आश्वासन भी यहाँ पर दिया है। आने वाले समय में देखते हैं हालात और स्थितियाँ कितनी सुधरती है। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।